पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बिग बैश लीग के हवाले से बड़ा फैसला किया है। 7 कौमी खिलाड़ियों को NOC जारी कर दिए गए हैं, जिनमें बाबर आजम, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, शादाब खान, मोहम्मद रिजवान, हसन अली और हसन खान शामिल हैं। बताया जा रहा है कि खिलाड़ियों को पहले से मौजूद मुआहदों और जारी NOC की बुनियाद पर खेलने की इजाज़त दी गई है, जबकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चंद हफ्ते पहले तमाम लीग के NOC आर्जी तौर पर रोक दिए थे। इस बारे में मज़ीद जानते हैं, लाहौर से वीडियो लिंक पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे सोहेल इमरान। सोहेल, बताइएगा कि ये फैसला कब और कैसे हुआ और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये NOC रोक लिए थे, उसकी बुनियादी वजह एशिया कप में शिकस्त थी और अब क्रिकेट बोर्ड ने अपने फैसले पर नज़रसानी की है। जी यही अब सूरत कुछ इस तरह है कि एशिया कप में जैसा कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की परफॉर्मेंस रही थी, खासतौर पर प्लेयर्स ने वो तवक्कुआत पर पूरा नहीं उतरे थे जिनसे उनकी उम्मीदें वाबस्ता थी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से। तो उस वक्त ये फैसला किया गया था कि जिन खिलाड़ियों को लीग्स के लिए NOC जारी किए गए वो होल्ड कर लिए गए थे। ये एक ऑर्डर जारी किया गया था पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की जानब से और उसमें सबसे ज़्यादा जो खिलाड़ी जो थे वो इफेक्ट हुए थे, उसमें 2 से 3 खिलाड़ियों का बांग्लादेश प्रीमियर लीग के साथ मुआहदा पहले से हो चुका था, लेकिन सबसे ज़्यादा पहली मरतबा पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम के खिलाड़ी थे, जिनमें 7 खिलाड़ी मजमूई तौर पर थे, बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन शाह अफरीदी, इनके पहली मरतबा BBL में कॉन्ट्रैक्ट हुए थे और उनसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो मुतलका शोबे के लोग हैं उनकी और क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के दरमियान बातचीत हुई थी और ये मुआहदे उनके पहले हुए पाकिस्तान BBL के। और यही वजह थी कि जब ये होल्ड का फैसला कर लिया गया तो खासी थोड़ी सी परेशानी का बायस भी था BBL की इंतजामिया के लिए कि उन्होंने तो इन खिलाड़ियों का इंतखाब किया था और उस हवाले से उन्होंने एक प्लान तरतीब दिया था कि किस तरह प्रमोशन करनी है। लेकिन अब जो हमें इजराइल ने इस बात की तस्दीक की है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने न सिर्फ जो खिलाड़ी साथ हैं उन्हें बता दिया है कि वो शिरकत कर सकते हैं, बल्कि क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया को भी बता दिया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कि बिग बैश लीग में पाकिस्तान के जो खिलाड़ी हैं वो एक्शन में दिखाई देंगे। इस तरह जो एक कैफियत थी, सूरत हाल थी कि जा पाएंगे या नहीं जा पाएंगे, अब क्रिकेट फैंस के लिए और ख़ासतौर पर ऑस्ट्रेलिया में मौजूद पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर यह है कि वहाँ पर पाकिस्तान के खिलाड़ी BBL के दौरान एक्शन में दिखाई देंगे और साथ ही जो BBL की इंतजामिया है, मुख्तलिफ टीमें हैं जिसमें हारिस रऊफ जिन्होंने खेलना है, वहाँ पर मेलबर्न स्टार है, सिडनी सिक्सर है, ब्रिस्बेन हीट है, इन टीमों ने अपने होम ग्राउंड्स पर फैन जोन भी खिलाड़ियों के नामों के ऊपर बनाने शुरू कर दिए हैं और उनकी प्रमोशन भी शुरू कर दी है। इसी तरह जैसा सिडनी की टीम में खेलेंगे बाबर आजम तो उन्होंने बाबरिस्तान के नाम से बनाया, इसी तरह हारिस बे के नाम से बनाया गया शाहीन अफरीदी। तो खासी दिलचस्पी का इजहार किया जा रहा है। मुंतजर है BBL की इंतजामिया कि पाकिस्तानी खिलाड़ी वहाँ पर आएँ और एक्शन में दिखाई दें। और आज जो खबर ये सामने आई है वो यही है कि खिलाड़ी जो हैं उनके ऊपर किसी किस्म का कोई बार नहीं है, बल्कि वहाँ पर एक्शन में होंगे BBL में। जी उधर ऑस्ट्रेलियाई टीम के कप्तान पैट कमिंस कमर की इंजरी के सबब पर्थ में होने वाले पहले एशेज टेस्ट से बाहर हो गए हैं। ताहम कोच एंड्रयू मैकडोनल्ड कहते हैं वो इस हफ्ते बॉलिंग दोबारा शुरू कर देंगे और दूसरे टेस्ट के लिए दस्तयाब होने की उम्मीद है। पर्थ टेस्ट में ऑस्ट्रेलिया की क़यादत स्टीव स्मिथ करेंगे, जबकि सीरीज़ का दूसरा मैच 4 दिसंबर से ब्रिस्बेन में खेला जाएगा। कमिंस को सितंबर में कमर की इंजरी की तशख़ीस हुई थी, जिसके बाद में मुकम्मल फिटनेस हासिल नहीं कर पाए। कोच का ये भी कहना है कि उनका वक्त पर फिट होना खासा मुश्किल दिखाई दे रहा है, मगर दूसरे टेस्ट के लिए पुरुमीद है। उन्होंने वाज़ेह किया कि कमिंस की वापसी का इन्हिसार इस बात पर होगा कि वो बॉलिंग के इब्तदाई मराहिल पर कैसी बॉलिंग करते हैं। पैट कमिंस की अदम दस्तयाबी के बाद स्कॉट बोलन टीम में शामिल रहने के इम्कानात रोशन हो गए हैं। बोलन ने हालिया वेस्ट इंडीज़ सीरीज़ में हैट्रिक की थी। मैकडोनल्ड का कहना है कि कप्तान का ना होना नुकसानदेह ज़रूर है, लेकिन स्टीव स्मिथ तजुर्बेकार हैं और टीम को बखूबी संभालने की अहलियत रखते हैं। उन्हें उम्मीद है कि पैट कमिंस जल्द फिट होकर टीम में शानदार वापसी करेंगे। उधर भारतीय बल्लेबाज सुरेश अय्यर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ तीसरे वनडे इंटरनेशनल के दौरान फील्डिंग करते हुए ज़ख्मी हो गए, जिन्हें पसली में चोट लगने से अंदरूनी ज़ख्म आने के सिडनी अस्पताल के ICU में दाखिल करा दिया गया है। लेकिन क्रिकेट वेबसाइट का कहना है कि अब उन्हें ICU से कमरे में मुंतकिल कर दिया गया है। BCCI के मुताबिक सुरेश अय्यर हालत बेहतर होने के बाद फ़िलहाल जो है वो ज़ेर निगरानी है और BCCI के बयान में ये भी कहा गया है कि सुरेश अय्यर को बाएं पसलियों के निचले हिस्से में चोट लगी है जब वो पॉइंट पोजीशन पर
एलेक्स कैरी का कैच लेते हुए गिर पड़े थे। इब्तदाई स्कैन से ये भी पता चला है कि उनकी अंदरूनी हिस्से में शदीद चोट आई है, जिसकी वजह से अंदरूनी तौर पर ज़ख़म बहा है। और मेडिकल टीम का ये भी कहना है कि शेरश अय्यर इलाज के मरहले में है और सिडनी में भारत के माहिरीन की मशावरत से उनकी हालत का रोज़ाना जायज़ा लिया जा रहा है। टीम डॉक्टर सिडनी में ही मौजूद रहेंगे ताकि उनकी सेहत की बहाली की निगरानी कर सकें। भारत ने तीसरे वनडे में 9 विकेटों से कामयाबी हासिल की, ताहम 3 एक रोज़ा मैचों की सीरीज़ में उनको 2-1 से ऑस्ट्रेलिया के हाथों नाकामी का सामना रहा। शेरश अय्यर T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं है और उनकी अगली मुमकिना वापसी 30 नवंबर से जनूबी अफ्रीका के खिलाफ वनडे सीरीज़ में मुतवक्किल है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप आइंदा माह भारत में होने जा रहा है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने खिलाड़ियों के सिक्योरिटी खदशात की वजह से बैनुल-अक़वामी हॉकी फेडरेशन को अपने मुकाबले तीसरे मुल्क में कराने की दरख्वास्त की और जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत के लिए भारत जाने से इनकार कर दिया है। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का ये भी कहना है कि भारत में उन हालात में जाकर खेलना किसी तौर पर भी मुनासिब नहीं है, जिस पर FIH का जवाब भी आ गया है। मामला क्या है, तफसीलात जानते हैं जियो न्यूज़ के नुमाइंदे अतीकुर रहमान से। अतीक, क्या तफसीलात हैं इस हवाले से? पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का मौक़िफ़ तो सामने आ गया है, अब FIH क्या कह रहा है? जी आया, जिस तरीके से भारत जो है खेल के अंदर सियासत को लेकर आया तो अंदाज़ा था कि अब दीगर खेल भी जो है वो इसकी लपेट में आएंगे। जिस तरह एशिया कप क्रिकेट वो दागदार किया भारत ने सियासत के ज़रिए, तो अंदाज़ा था कि अब कोई और खेल जो है इसकी भेंट चढ़ने वाला है। और उसका दूसरा शिकार हुआ पाकिस्तान का कौमी खेल हॉकी, जहां जूनियर वर्ल्ड कप अब 28 नवंबर से भारत के शहर तमिलनाडु में शुरू होना था। लेकिन भारत पाकिस्तान, क्योंकि अब जिस तरीके सूरत हाल है और वहां सिक्योरिटी खदशात हैं, किसी भी सूरत पाकिस्तानी खिलाड़ियों की जान वहां जो है महफूज नहीं है, तो बिल्कुल सही फैसला किया और इससे दस्तबरदार हो गए। और ये पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का तने तना कोई फैसला नहीं था। ये मिनिस्ट्री, IPC, पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड, हुकूमत के लोग बैठकर उसके बाद ये डिसाइड हुआ कि अव्वलीन तरजीह जो है खिलाड़ियों की जो है वो जाने माल को उनको जो है हिफाजत करना है, हिफाजत करनी है। तो उसी चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए जो भारत के इस वक्त जिस नहज पे आ चुकी है सियासत और भारत जिस तरीके से हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, तो किसी भी सूरत मुनासिब नहीं था कि पाकिस्तानी हॉकी खिलाड़ियों की जान को जो है किसी ख़तरे में डाला जाए। तो फिर ये फैसला किया गया कि पाकिस्तान हॉकी टीम नहीं जाएगी। 28 नवंबर से जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप हो रहा है। अब पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन ने जो है एक इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन को ख़त भी लिखा था कि न्यूट्रल वेन्यू पर जो है हमारे मैचेस किए जाएं, जिस तरह क्रिकेट के अंदर होता है। और लेकिन अब ये क्रिकेट की तरह हॉकी में इतना पैसा नहीं है, या आपको अंदाज़ा होगा कि क्रिकेट में चलें ठीक है पैसा बहुत ज़्यादा है, वहाँ मैचेस जो हैं, वहाँ टीमें जो हैं वो न्यूट्रल वेन्यू पे जाकर FIH अफोर्ड नहीं कर सकती। और ये वर्ल्ड कप जैसे इवेंट जो है वो कहीं 2 महीने 6 महीने पहले नहीं दिए जाते, सालों पहले इनकी जो है मेज़बानी जो है किसी मुल्क को सौंप दी जाती है और मुल्क उसकी तैयारी कर चुका होता है। अब जो सूरत हाल थी, FIH के ज़िम्मेदारान से हमारी बात हुई, उनका ये कहना था कि अगर ये 8 महीने पहले भी हमारे पास ये रिक्वेस्ट आती कि न्यूट्रल वेन्यू पे किया जाए तो हम इस पर गौर ज़रूर करते। पाकिस्तान की तरफ से बदकिस्मती से ये दरख्वास्त जो है इवेंट शुरू होने से 1.5 महीने पहले आई। 1.5 महीने पहले किसी इवेंट को शिफ्ट करना नामुमकिन होता है, बहुत मुश्किल होता है, अनलेस कोई बहुत बड़ा वाक़या कुछ ना हो। तो हमारे पास कोई वजह नहीं थी कि 1.5 महीने के अंदर हम इस टूर्नामेंट को इनकी टीमों को किसी न्यूट्रल वेन्यू पे लेके जाएं, क्योंकि हॉकी के अंदर इतना पैसा भी नहीं है। अतीकुर रहमान हमारे साथ मौजूद थे और आने वाले दिनों में पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन से इस बारे में हम ज़रूर गुफ्तगू करेंगे कि क्यों इतनी ताक़ीद से उन्होंने भारत में होने वाले जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप के लिए इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन से रुजू किया और अब क्या मामलात होंगे और इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन और पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के दरमियान क्या तय पाया है। क्या पाकिस्तान हॉकी टीम भारत जाकर जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में शिरकत न करने का जो फैसला कर चुकी है, अब उसके बाद अगला मरहला क्या होगा।